हेलो एवरीवन। हम लोग एग्रीकल्चर कल्चर चैप्टर पढ़ रहे थे और हम लोग एग्रीकल्चर चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो हम बात करते थे फूड प्रोसेसिंग से। इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री FPI 41 has grown with this pace, with the pace which we see in the developed countries. There have been certain reasons है ना। तो इंडिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है बहुत अच्छे पेस से, बहुत अच्छी स्पीड से ग्रो कर रही है। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं उसकी स्पीड को। इंडिया हैज अ लोअर अर्बन पॉपुलेशन, अराउंड 30% ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया हैज लोअर अर्बन पॉपुलेशन, अराउंड 30% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो इंडिया में क्या अर्बन पॉपुलेशन बहुत कम है। कितनी है? 30%। मतलब सिर्फ 30% लोग ही क्या रहते हैं, हमारे यहाँ के लोग सिटी में रहते हैं। वॉट एवर अर्बन पॉपुलेशन इंडिया हैज, इट डज नॉट हैव टिपिकल अर्बन फूड हैबिट्स। ज़्यादातर जो हमारे पास अर्बन पॉपुलेशन है उनकी अर्बन फूड हैबिट्स है नहीं। As majority of it is in second or third generation in the urban areas. As majority of it is second or third generation in the urban areas, they still continue with the non-urban rural food habits detrimental to the consumption of agro-processed items. ना, ठीक है। तो है ना, जो लोग रह भी रहे सिटियों में भी, जो लोग रह रहे हैं अर्बन एरियाज में भी, जो लोग रह रहे हैं वो लोग भी क्या है, गाँव से आए है ना, विलेजेस से आए। ठीक है, तो उनकी भी हैबिट्स भी आजकल विलेजेस वाली है। मतलब उनकी फूड हैबिट्स भी विलेजेस वाली है। उनको ज़्यादातर जो है प्रोसेस्ड फूड खाना पसंद नहीं है। उनको क्या है, प्रोसेस्ड फूड खाना पसंद नहीं है। ठीक है, जनरली जो अर्बन एरियाज में भी रहने वाले लोग हैं वो गाँव से ही गए, तो उनको प्रोसेस्ड फूड खाने, उनको नेचुरल फूड खाने की हैबिट है, प्रोसेस्ड फूड खाने की हैबिट नहीं है। इन रिसेंट टाइम्स there has come enough awareness among the population across the country regarding the chemicals which are used in agro-processing industries, creating a general tendency to avoid such food articles. Such as damage has been done to industry, fast foods, adulteration of food and sweets and milks, है ना। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि, है ना, अब लोगों में क्या आ चुकी है, रिसेंट टाइम्स में अवेयरनेस आ चुकी है। लोगों में रिसेंट टाइम्स में क्या आ चुकी है, अवेयरनेस आ चुकी है। किसके लिए अवेयरनेस आ चुकी है ना, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है वो बहुत सारे केमिकल्स वगैरह यूज करते हैं। अब लोगों को मालूम है, सिंथेटिक कलर्स हो गया, केमिकल्स हो गया, प्रिजर्वेटिव्स हो गया। अब लोगों को मालूम पड़ गया कि यार ये सारे प्रिजर्वेटिव्स है, ये जो सारे प्रिजर्वेटिव्स है ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो ये जो प्रिजर्वेटिव्स है ये बहुत ज्यादा हमारे लिए हार्मफुल है। तो लोगों ने क्या, खुद ही प्रोसेस्ड फूड को, ऊपर से मिलावट भी हो रही है, एडल्ट्रेशन भी हो रहा है स्वीट्स में, मिल्क में। ठीक है, तो इस कारण से लोगों ने खुद ही प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। Aware across the world towards consuming more which comes on plants than what is produced in plants. A similar way of slow food has gained popularity across Europe and other parts of the world originating from France, है ना। ठीक है, तो है ना, तो ऐसा फूड हमको खाना है। प्लांट्स, यहाँ पर दो जगह प्लांट्स यूज किया, दोनों प्लांट्स का मीनिंग अलग है। ये वाले प्लांट्स का मीनिंग है नेचुरल, हमारे जो पौधे हैं उसके बारे में बात कर रहा है, और ये वाले प्लांट्स में वो फैक्ट्रीज की बात कर रहा है। फैक्ट्रीज के लिए भी हम लोग प्लांट्स वर्ड यूज करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में एक अवेयरनेस जागी है कि हमको जो प्लांट्स पे उगता है, मतलब जो पौधों पे उगता है, हमको वो खाना चाहिए, ना कि जो प्लांट्स में बनता है, जो फैक्ट्रीज में बनता है वो खाना चाहिए। ठीक है, और सिमिलर वे ऑफ स्लो फूड हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी अक्रॉस यूरोप एंड, और यूरोप और फ्रांस जैसी कंट्री में भी सिमिलर थॉट प्रोसेस को पॉपुलैरिटी मिल रही है। Moreover, India's agro-food processing policy today guided by the following drivers, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में है ना क्या क्या चीज़ें हम लोग देखते हैं। As urban population rises, urban food habits evolve. There will be increased demand for processed foods. It occurred across urbanization developed worlds. The economy has already started experiencing an informed and increased demand of such food items as dietary habits and this process shift. ठीक है, तो जैसे जैसे अर्बन पॉपुलेशन बढ़ती है, अर्बन फूड हैबिट्स इवॉल्व करती है ना। ठीक है, क्या होगा कि इंक्रीज डिमांड रहेगी, फूड प्रोसेस इंडस्ट्री की इंक्रीज डिमांड रहेगी जो कट अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ अर्बन डेवलप्ड वुड्स, है ना। जैसे जैसे लोग मॉडर्न होते जाते हैं वैसे वैसे प्रोसेस फूड की डिमांड बढ़ते जाती है। पहले के टाइम में सब लोग आटा पिसाते थे। ठीक है, पहले के टाइम में सब लोग आटा पिसाते थे। ठीक है, आज के टाइम में सब लोग पैकेज्ड
रेडीमेड पैकेटेड आटा खाने लग गए, है ना। तो प्रोसेस फूड की डिमांड बढ़ते जा रही है ना। जैसे जैसे लोगों की डाइटरी हैबिट्स में प्रोसेस फूड्स बढ़ते जा रहे हैं, है ना। External dimension to it was accepted by the government by mid 1990s. As per the JATT OECD study, processed food are supposed to account 19% of the increased trade after the provisions of WTO are implemented. यहाँ तो 1990s में गवर्नमेंट को ये चीज़ रियलाइज हो गई थी, और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रोसेस फूड्स जो है 19% क्या है, टोटल फूड का जो ट्रेड हो रहा है उसका 19% तक कंट्रीब्यूट करेगा. अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ फूड आइटम्स विच है a very high percentage of food items which have short shelf life will get wasted in India. It does not look good for the country which is crippled by a short supply of food and high rate of hunger. है ना. तो क्या बोल रहा है कि हाई परसेंटेज ऑफ फूड हमारी कंट्री में क्या होता है जिसकी शेल्फ लाइफ कम है, मतलब जो बहुत जल्दी खराब हो जाता है ना. वो क्या होता है, खराब होने के बाद कोई खाएगा तो है नहीं उसको, तो वो फेंका जाता है. ठीक है, ये हमारे इंडिया जैसी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ हंगर और फूड अनसेफ्टी है, फूड अनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में. Importance. While increased productivity is essential component of the vibrant agricultural sector, while increased productivity is an essential component of vibrant agriculture sector, while increased productivity is essential component of vibrant agricultural sector, improved spot or post-harvest handling and processing is essential to ensure value addition, reduction in wastage, and to make a good quality products reach market. Too often, even when the yields are high, producers lose income due to poor post-harvest practices. यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी होना चाहिए. ठीक है, इंक्रू पोस्ट हार्वेस्ट मतलब हार्वेस्ट के बाद का, मतलब फसल की कटाई के बाद का जो वैल्यू एडिशन है ना, वेस्टेज का रिडक्शन है, ये भी बहुत मेन रोल प्ले करता है फार्मर्स की इनकम में. ठीक है, कितनी बार क्या होता है कि फार्मर्स बहुत अच्छे अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं, पर पोस्ट हार्वेस्ट मतलब कटाई के बाद, फसल की कटाई के बाद फार्मर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है. जब फसल की कटाई के बाद फार्मर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है ना, तो उनकी इनकम खराब होती है, उनकी फसल खराब होती है, उनका नुकसान होता है. Food processing aims to make food more digestible. Nutrition extend the shelf life. Due to seasonal variation, high levels of wastage or shortages can arise if adequate. है ना. एम क्या है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग एम्स टू मेक फूड डाइजेस्टिबल, न्यूट्रिशन एंड एक्सटेंड शेल्फ लाइफ. है ना, फूड क्या होना चाहिए, डाइजेस्टेबल होना चाहिए, न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए, उसकी शेल्फ लाइफ क्या होना चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए. उसकी शेल्फ लाइफ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, ड्यू टू सीजनल वेरिएशन हाई लेवल्स ऑफ वेस्टेज शॉर्टेजेस कैन अराइज इफ एडिक्वेट मेजर्स आर नॉट टेकन टू प्रिजर्व रिस्टोर फूड. ना, तो क्या बोल रहा है वो कि, है ना, हाई लेवल्स ऑफ वेस्टेज और शॉर्टेजेस अराइज हो सकती है अगर एडिक्वेट मेजर्स ना लिए गए. ठीक है ना. ठीक है, क्योंकि खाना प्रोड्यूस होगा और फिर खराब हो जाएगा. जब खाना खराब हो जाएगा तो लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, तो फूड शॉर्टेजेस होगी, लोग मरेंगे, भूखमरी भी छा जाएगी. ठीक है, फूड प्रोसेसिंग कवर्स ऑल प्रोसेसेस दैट फूड आइटम्स गो थ्रू फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग कवर्स ऑल प्रोसेसेस दैट फूड आइटम्स गो थ्रू फ्रॉम द फार्म टू कंज्यूमर्स प्लेट. है ना, तो फूड प्रोसेसिंग में सब कुछ आ जाता है, फार्म से कंज्यूमर्स की प्लेट पे जाते जाता है फूड प्रोसेसिंग. इट इंक्लूड्स ब्लेसिंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग इन केस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड आल्सो अल्टरेशन ऑफ रॉ मटेरियल टू द स्टेज ऑफ फाइनल प्रिपरेशन. क्या क्या आ जाता है फूड प्रोसेसिंग में, बेसिक क्लीनिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, है ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के केस में, और अल्टरेशन ऑफ रॉ मटेरियल का अल्टरेशन, ये सब कुछ आ जाएगा किसमें, है ना, फूड प्रोसेसिंग में. Value addition process to make ready-to-eat foods such as bakery products, instant foods, flavored and health drinks are also included in this definition. है ना, तो ready-to-eat foods, bakery, instant foods, flavored and health drink, ये सब इसमें आ जाएगा. ठीक है, food processing offers an opportunity. Food processing offers an opportunity for creation of sustainable livelihoods, economic development for the rural communities.
Food processing has come a long way in the last few decades. The ever-changing lifestyles, food habits, tastes of consumers globally alter the dynamics of the industry. Food benefits all sections of the society. ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग का क्या क्या अपॉर्चुनिटी क्या क्रिएट करेगी? सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, है ना, मतलब गांव के लोग जो खेती किसानी से करते हैं उनकी इनकम बढ़ाएगी, है ना। साथ ही साथ में क्या होगा, है ना, बहुत पिछले कुछ सालों में फूड प्रोसेसिंग बहुत लॉन्ग वे आ चुकी है, ठीक है। द एवर चेंजिंग लाइफस्टाइल, फूड हैबिट, टेस्ट, कस्टमर्स ग्लोबली अल्टर द डायनेमिक्स ऑफ द इंडस्ट्री, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर बेनिफिट्स बताएगा आगे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। फार्मर्स गेट्स बेटर रिटर्न्स, बेटर यील्ड एंड लोअर रिस्क ड्रास्टिकली, लोअर द रिस्क ड्रास्टिकली, है ना। तो फार्मर्स के रिटर्न्स बढ़ जाते हैं, यील्ड बढ़ जाती है, प्रोडक्शन बन जाता है, लोअर, है ना, ठीक है, और रिस्क कम हो जाती है। कंज्यूमर गेट एक्सेस टू ग्रेटर वेराइटी, बेटर प्राइसेस, न्यू प्रोडक्ट्स, है ना। तो ग्रेटर वेराइटी मिल जाती है कंज्यूमर्स को, बेटर प्राइसेस, न्यू प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमी गेट्स बेनिफिट वाया क्रिएशन ऑफ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी वाइल वर्कफोर्स गेट्स एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो इकोनॉमी को बेनिफिट होता है, वर्कफोर्स को एम्प्लॉयमेंट, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। With huge production base, India has easily become the leading food suppliers worldwide, while at the same time serving the vast growing domestic market over 1 billion people, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि प्रोडक्शन बेस बढ़ रहा है इंडिया में, इंडिया अपने आप क्या बनते जा रहा है, लीडिंग फूड सप्लायर बनते जा रहा है, ठीक है ना। इंडिया इंडियाज लार्ज मार्केट size with growing incomes and changing lifestyles also creates incredible market opportunities for food producers, food processors, machinery markets, technology service providers, है ना, ठीक है। तो हाँ, incredible market opportunities create कर रही क्या, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, है ना। मशीनरी मेक्स फूड, growth in food processing industry sector is also expected to open up a lot of opportunities for players having strong linkages, agri value chain. Significant investment opportunities are yet to be tapped in the areas of supply chain management, cold storage, financing, retailing and exports, है ना। तो फूड प्रोसेसिंग से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आएगी, एग्री वैल्यू चेन, इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कोल्ड स्टोरेजेस, फाइनेंसिंग, रिटेलिंग एंड एक्सपोर्ट्स, इन सब चीज़ों में क्या होगा, अच्छा फायदा मिलेगा। Historically, agriculture and FPI have been plagued by factors such as following: low public investment, poor infrastructure, inadequate credit availability, and high levels of fragmentation. तो एग्रीकल्चर और एफपीआई इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स है ना, वो यहाँ पे प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहा है कि एग्रीकल्चर और एफपीआई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट क्या है, लो पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम होता है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होता है, इनएडिक्वेट क्रेडिट अवेलेबिलिटी इनएडिक्वेट होती है, हाई लेवल्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन क्या है, हाई लेवल्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, है ना, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, about 5 to 13% of fruits, vegetables, 3 to 7% of other crops are lost between harvest and consumption in the country, translating 1.5 to lakh crores loss annually as per the interim budget, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, 5 to 13% फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और 3 से 7% क्रॉप्स क्या हो जाती है, 3 to 7% क्रॉप्स खराब हो जाती है हमारे यहाँ, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज है, मतलब इतना किसानों का नुकसान हो जाता है, ठीक है। ट्रांसलेटिंग टू 1.52 लाख करोड़ लॉस एनुअली एज पर द इंटरिम बजट 2014-24-25, है ना। तो कितना लॉस है, टोटली 1.52 लाख करोड़ का लॉस होता है। द बजट इज अनाउंस्ड टू tackle this challenge by promoting public-private partnership investment in agriculture value chain on the coming times, ना। तो इन चैलेंज को प्रमोट करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना, गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करने की कोशिश कर रही है इन सब चैलेंज को टैकल करने के लिए। रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द इंडस्ट्री आर गिवन बिलो, है ना। रूल्स एंड रेगुलेशन क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है इस इंडस्ट्री में। मोस्ट फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस हैव बीन exempted from industrial licensing under the Industries Development and Regulation Act 1951 with the exception of beer and alcoholic drinks items reserved in small sector, है ना, ठीक है। तो ज़्यादातर जो फूड आइटम्स इंडस्ट्रीज है उनको इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग से क्या अलग कर रखा है, मतलब उनको लाइसेंस लेने की जरूरत, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
ना 1951 का जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक्ट है उसके अंडर में उनको इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्शन कौन है उसका, बियर एल्कोहलिक ड्रिंक्स, है ना, ठीक है। फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक अप्रूवल इज given even up to 100% equity for the majority of for processed foods, majority of the processed foods, है ना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए, ठीक है, ऑटोमेटिक अप्रूवल इज गिवन इवन अप टू 100% इक्विटी फॉर मेजॉरिटी फूड प्रोसेस फूड। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए क्या करती है हमारी गवर्नमेंट, 100% इन्वेस्टमेंट भी अलाउ कर देती है, ठीक है, 100% इन्वेस्टमेंट भी अलाउ कर देती ठीक है ना। फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ आइटम्स रिजर्व फ्रॉम MSCS FDI इज परमिसिबल अंडर द रूट अप टू 24%, ठीक है। MSCS ये कैटेगरी के जो फूड है ना, फूड आइटम्स है, ठीक है, उनके लिए 24% तक FDI भी गवर्नमेंट अलाउ कर देती है, ठीक है। Economic importance. Given the tremendous attention by the government in the recent years, the industry has started revealing its expansion. The economic importance of sector can be gauged by the following statistics, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या बहुत अच्छा अटेंशन पे किया है फूड इंडस्ट्री पे, जिसके कारण क्या हुआ है, इंडस्ट्री स्टार्टेड रिवीलिंग एक्सपांशन, इंडस्ट्री ने एक्सपांशन स्टार्ट कर दिया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेक्टर कैन बी गॉज्ड बाय द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पर डाटा दिया है कि कितना इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुआ इंडस्ट्री का, फूड इंडस्ट्री का। ड्यूरिंग last 5 years ending 2020-21, the sector has an annual growth rate of around 8.3%. It constituted 4.9% and 11.2% GVA in manufacturing and agricultural sector respectively, ठीक है। तो लास्ट 5 ईयर्स में, है ना, 2020-21 तक सेक्टर के पास का एनुअल ग्रोथ रेट कितना है, 8.3% का एनुअल ग्रोथ रेट रहा है। It constituted 8.9% and 11.2% of GVA in the manufacturing agricultural sector respectively. It constituted 8.9% and 11.2% GVA. तो 8.9% 11.2% ग्रोथ वैल्यू एडेड को कंट्रीब्यूट कर रहा है क्या, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर रिस्पेक्टिवली in 2020-21. According to latest annual survey of industries for 2019-20, the total number of person engaged in registered food processing sector was 18.33 lakhs. है ना, the total number of, है ना, total number of persons जो engaged है रजिस्टर्ड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में वो कितने, 8.33 lakhs, इतना है, ठीक है। Unregistered food processing sector supports employment to 51.11 lakh workers as per the NSSO 73 round 2015-16 and constitutes 14.18% of employment in the unregistered manufacturing sector. तो ठीक है, अनरजिस्टर्ड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है वहाँ पर 51.11 लाख लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। 2015 constitutes of 14.18% of the employment in the unregistered manufacturing sector. कितना employment है, 14.18% employment को contribute करती है। The government has allowed 100% FDI in the FPI sector under the automatic route in case of trading in respect to food products manufactured and or product in India, including through commerce. 100% FDI is allowed under the government approval route. The sector has witnessed equity flow of 5.1 billion during the April, है ना, ठीक है। FDI equity inflow FPI sector during was 410 in comparison to 220 million in the responding period last year. तो बता रहा है कि इतना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमको देखने को मिला फूड प्रोसेसिंग में, है ना, कि 5.1 बिलियन डॉलर्स का, ठीक है, कंपेयर करके बता रहे हैं पीछे से, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स। PMKSY, the Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana, was launched as a central sector scheme by the government in 2016-17, है ना। प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना लॉन्च हुई थी कब, 2016-17 में, which provides subsidy based support to create robust modern infrastructure for agriculture agro based industries along the entire value chain. The umbrella scheme consists of the following components, है ना। umbrella scheme में उसके बहुत सारे components हैं, क्या क्या है, मेगा फूड पार्क्स,
integrated cold chain and value chain addition infrastructure for agro processing clusters, creation of backward and forward linkages, creation और expansion of food processing preservation capacities, ऑपरेशन ग्रीन्स, ये सारी गवर्नमेंट के एम थे इसमें, ठीक है। मेगा फूड पार्क स्कीम, द MFPS aims to celebrate the growth of food processing industry in the country by facilitating establishment of a strong food processing infrastructure backed by efficient food supply chain, ठीक है ना। तो मेगा फूड पार्क स्कीम क्या है, फूड ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए है ना, बाय फैसिलिटेटिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बैक्ड बाय एफिशिएंट सप्लाई चेन, ठीक है। Integrated cold chain value addition preservation infrastructure was approved in 2008 with the objective to provide integrated complete cold chain value addition and preservation infrastructure facilities without any break for perishable from the farm gate to the consumer. Integrated cold chain और value addition और preservation infrastructure गवर्नमेंट ने बनाने की कोशिश की, जिससे क्या हो, ठीक है, जो पेरिशेबल है, खराब चीज़ें, खराब होने वाली चीज़ें, उनको हम लोग अच्छे से स्टोर कर सकें, फूड वगैरह को खराब नहीं हो। Modernization of abattoirs, ministry has put 10% first phase of which are the two projects have been completed. Proposal for scaling scheme है ना, abattoirs का modernization है ना, 10 प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है, इसकी हेल्प से क्या होगा, है ना। 2 और प्रोजेक्ट्स कंसिडरेशन में गवर्नमेंट के। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अंडर द स्कीम फॉर द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन establishment modernization of FPI financial assistance is provided in the form of grants in aid, setting up of new food processing units as well as technological upgradation of expansion of existing units in the country, है ना। तो क्या बोल रहा है कि मॉडर्न एफपीआई को अपग्रेड करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ग्रांट्स इन एड, ये सब चीज़ें करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। Quality assurance codex standards, R&D promotional activities in the global market today. Quantity of food safety give a competitive edge, which is important factor for the enterprises producing food processing foods. Providing the scheme for the food safety codex, R&D has been successful in making dent in the area in the country, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्वालिटी एश्योरेंस देना, कोडेक्स स्टैंडर्ड्स देना, R&D प्रमोशनल एक्टिविटीज, है ना। In the global market today, quantity of food safety give competitive edge, which is an important factor for the enterprises producing food, processed foods and providing services. The scheme for food safety codex and R&D has been successful in making dent in the area and the country, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये 2-3 टॉपिक्स है, ये रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। थैंक यू।